नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पलामू से, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मनातू के मिटार जंगल में टीएसपीसी नक्सली कैंप लगाकर जमे हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने इलाके में घेराबंदी की। तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से करीब 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि नक्सली जंगल का फायदा उठाकर यहां पर भागने में कामयाब रहे। पलामू एसपी ने बताया कि शशिकांत दस्ते का जंगल में जो नक्सली है वो रुका हुआ था। सर्च अभियान के दौरान पुलिस को कैंप में दैनिक इस्तेमाल के सामान और एक एयरगन बरामद हुए हैं। रात में एक सूचना मिली थी कि शशिकांत का दस्ता जो है वह मिटार से आगे बिसराव जंगल है, वहां पर कैंप कर रहा है। इस सूचना पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम गई थी। तो पुलिस टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से करीब 60-70 राउंड दोनों तरफ से अलग अलग गोलियां चली हैं और उसके बाद नक्सली जो है वो जंगल और घने अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए। जो मिला है सामान, उसमें एक गन है जो संभवतः एयर गन है। इसके अलावे कैंप के बहुत सारे सामान हैं। और वही देखिए, नशे की खेती के खिलाफ रांची में पुलिस मिशन पर है। रांची के ग्रामीण इलाकों में अफीम की लहलहा रही फसल को पुलिस रौंद रही है। नशे की खेती को बर्बाद करने के लिए पुलिस तकनीक का सहारा ले रही है ताकि दुर्गम स्थलों पर सटीक कार्रवाई हो सके। रांची के तमाड़, बुंडू, नामकुम, दशमफॉल, पिठोरिया, खलारी, बुढ़मू इलाके में अफीम की खेती लगातार जारी है। रांची में जब ये पौधे लगाए गए थे उस वक्त भी न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मामले पर रांची पुलिस ने इलाके में जाकर जानकारी हासिल की थी। और जब इन पौधे के में फूल आ गए तो अब पुलिस इस खेती के खिलाफ अभियान चला रही है। रांची पुलिस के द्वारा दुर्गम स्थानों पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जानकारी प्रॉपर तरीके से मिले और कार्रवाई सटीक तरीके से हो सके। नामकुम का एरिया जो इंटीरियर है और लाली उली पहाड़ जो हम लोगों का है, और दूसरा हो गया तमार वाला जो एरिया, वहाँ भी कार्रवाई शुरू हो गई। और सारा जहाँ भी कल्टीवेशन किया गया है वो फ्लावरिंग स्टेज में आ गया है। स्टेज डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई शुरू हो गई है और ये भी पता करने की कार्रवाई हम लोगों ने शुरू किया है कि किस लोगों ने लगाया। इस बार उनको हम लोग टारगेट करेंगे, उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी। जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित हिंदू पीठ परिसर में शिवलिंग हटाने पहुंची टाटा स्टील, यूआईएसएल और प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने प्रशासन को रोक दिया। विरोध के बीच धालभूम एसडीओ समेत टाटा स्टील, यूआईएसएल के पदाधिकारी मौजूद रहे। इधर सूचना पाकर क्षत्रिय महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष समेत हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रशासन का ये कहना है कि इस जमीन पर अतिक्रमण कर शिवलिंग को स्थापित किया गया है, जिसे हटाया जा रहा है। इधर हिंदू संगठन का ये कहना है कि प्रशासन ने उन्हें शिवलिंग हटाने का समय दे, वे लोग खुद ही शिवलिंग को हटा लेंगे। फिलहाल प्रशासन और हिंदू संगठन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। टाटा कंपनी को या प्रशासन को चाल नहीं चलेगा। जब हम लोग 1 सप्ताह का 10 दिन का टाइम मांग रहे हैं तो सही सूझबूझ वाले प्रशासन के पदाधिकारी या कंपनी के मैनेजमेंट के पदाधिकारी हैं, सूझबूझ से 10 दिन के टाइम दे दें। हम लोग स्वेच्छा से शांति प्रिय ढंग से उसको हटा लेंगे। लेकिन अभी जोर जबरदस्ती होगा तो हंगामा होगा भाई। ये हम बुद्धिजीवी नहीं मानेंगे, या प्रशासनिक पदाधिकारी हो या मैनेजमेंट की पदाधिकारी हो। इसलिए हम चाहेंगे कि हम लोग को 7 दिन के 10 दिन को टाइम दे दें, शांति प्रिय ढंग से हम लोग कर देंगे। आम जनता का भी माने भावनाएं भी पर ठेस न पहुंचे, आ काम भी शांति से हो जाए। और बड़ी खबर गोड्डा से है, जहां पर पिछले कई महीनों से ईसीएल ललमटिया को लेकर छिड़े घमासान ने आज उग्र रूप ले लिया। हजारों की संख्या में पुलिस जवानों ने ग्रामीणों को यहां पर खदेड़ा। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। साथ ही ग्रामीणों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। कई आदिवासी ग्रामीणों ने पुलिस पर तीर धनुष से हमला भी किया। जवानों को तीर लगने की भी जानकारी यहां पर मिल रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। हम आपको बता दें कि कल जिस प्रकार से ये तमाम चीजें हुई थी, कल हमने आपको शुरू से
डर था वही हुआ है। जब पिछले 2 दिनों से प्रशासन ये प्रयास कर रही थी कि ग्रामीणों को रोका जाए, ग्रामीण नहीं रुक रहे थे, तो यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि खदेड़ कर ग्रामीणों को सड़क के उस पार भेज दिया गया है, लाठीचार्ज की गई है। अभी अभी 2 हवाई फायरिंग पुलिस की ओर से की गई है। ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों ने भी तीर निकाला है और तीर चलाया है। हालांकि पुलिसकर्मी अब तक कोई घायल नहीं हुए हैं। पत्थरबाजी लगातार ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। पुलिस जो आप देखिए, पुलिस भी पत्थरबाजी कर प्रयास किया जा रहा है कि उस भीड़ पर नियंत्रण किया जाए। जो ग्रामीण गांव के अंदर से पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस यह प्रयास कर रही है कि उस भीड़ पर काबू पाने के लिए उस ओर से जो पत्थरबाजी हो रही है उस पर नियंत्रण करने के लिए 2 हवाई फायरिंग की गई है। उसके साथ साथ उधर से जो पत्थरबाजी है, और अब देखिए पुलिस जो है ये प्रयास कर रही है कि गांव के अंदर और सीमांकन के क्षेत्र में घुसा जाए। अगर हम इस पूरे घटना को आपको बताएं तो ईसीएल अपनी जमीन को लेने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। इस ग्रामीणों ने मना किया था कि वो अपनी जमीन को नहीं देंगे। हालांकि ईसीएल ने जिनका जमीन लिया था उसे मुआवजा पहले ही दे दिया गया था, लेकिन बावजूद उसके बगल के जो लोग थे वो अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे और उनका यह विरोध था। 2 दिनों से यह विरोध चल रहा था। कल यहाँ पर हजारों की संख्या में पुलिस जवान तैनात थे, बातचीत चल रही थी, बात नहीं बन पाई थी। जिसके बाद आज सुबह जब पुलिस की तैनाती यहाँ हुई है तो लाठीचार्ज किया गया है, हवाई फायरिंग की गई है। हालांकि ग्रामीणों की ओर से भी पत्थरबाजी और तीर के साथ यहाँ पर तीर चलाया गया है। जिसके बाद कि यहाँ पर पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर सड़क के दूसरी ओर, यानी जो सीमा है ईसीएल का, उसके ठीक विपरीत दिशा में उन्हें गांव में भेज दिया है। अब देखना होगा कि यहाँ से इन चीजों को नियंत्रण कैसे किया जाता है। क्या हर रोज पुलिस यहाँ पर रहकर काम करेगी? क्या इस लाठीचार्ज के बाद जो पब्लिक है वो यहाँ पर शांत हो जाएंगे या फिर ये आंदोलन और उग्र होगा? गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और इधर ईसीएल ललमटिया पर छिड़े घमासान के बीच ईसीएल ने युद्ध स्तर पर अपना काम शुरू कर दिया है। एक और पोकलेन चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण फूट फूट कर यहां पर रोते हुए दिख रहे हैं। डंडे के जोर पर ईसीएल ने जो अपनी जमीन थी उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, कई ग्रामीण घायल हुए, कई गायब हो गए। अब भी ग्रामीण अपनी जमीन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस वजह से प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बगल में जब खदान खोद दिया जाएगा तो इस जमीन पर ना उपज होगा, ना खेती की जाएगी, ना वो इस जमीन पर रह पाएंगे। और इस वजह से ये जो विरोध है ग्रामीण कर रहे हैं कि आप जो ये काम कर रहे हैं ये ठीक मेरे जमीन के बगल में काम कर रहे हैं तो थोड़ा देख कर लिया जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर करते हैं तो हमारा जमीन किसी भी काम का नहीं होगा। और इसी वजह से ग्रामीणों के आंख में आंसू है, वो आंसू टपक रहे हैं कि हमारी जमीन को रोक दिया जाए। आप ये आंसू देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस जंगल जमीन की राजनीति झारखंड में की जाती है उस जंगल जमीन को किस तरीके से लूटा जाता है, वो ये आंखें गवाही दे रही है। स्थानीय लोग, स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हैं कि प्रशासन ने उनकी सहायता नहीं सुनी। प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया और लाठी के दम पर यहाँ पर ईसीएल ने अपना काम जोरों से शुरू कर दिया। सभी के आंखें नम है कि उनकी जो जमीन, जिस जमीन के लिए वो लंबे समय से लड़ाई कर रहे थे, आज लाठी की वजह से उनको जमीन को उनको खोना पड़ा। हालांकि ईसीएल दावा करती है कि जिस जमीन पर वो काम कर रही है वो जमीन ईसीएल का है, लेकिन उसके ठीक बगल में जो ग्रामीण है शायद उनके लिए अब कुछ नहीं बच जाएगा और इसी वजह से उनके आंखों में आंसू हैं। आप इस बाबा को देखिए, इधर आइए बाबा। कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनकी आंखें सब कुछ बयां कर रही है कि जबरदस्ती इनके जमीन के ठीक बगल में काम शुरू कर दिया गया। लाख विरोध के बावजूद कोई स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे वो यहाँ नहीं पहुंचे और नहीं पहुंचने की वजह से इनके जमीन पर ईसीएल ने प्रशासन की मदद से हजारों की संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती के बीच कब्जा कर लिया। ग्रामीणों ने तीर भी चलाए, पत्थरबाजी भी हुई, हवाई गोले भी छोड़े गए, बावजूद इसके जमीन नहीं बच पाई। और अब उन गरीब का जमीन ईसीएल के ठीक बगल में जब रहेगा तो शायद उन खेतों में न खेती हो पाएगा और डर ये रहेगा कि इनकी जमीन पर लैंडस्लाइड होगा, धंसना गिरेगा और फिर इनका जमीन ना ईसीएल का होगा, ना पैसे मिलेंगे, ना उपज होगा और ना ही किसी तरीके का चीज इस जमीन पर किया जा सकेगा। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और बड़ी खबर आपको धनबाद से बताते चले, जहां पर झरिया में सिंह मेंशन और रघुकुल के समर्थकों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इस दौरान बमबाजी और रोड़ेबाजी भी की गई। इस खूनी संघर्ष में 5 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके से 5 जिंदा बम, तलवार और खोखा बरामद किया गया है। फिलहाल पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घायल कैसे हुआ? मारा है वो लोग। क्या चीज से मारा? तलवार रड से मारा है। कहाँ रहता है लड़का? चपरास मोड़। कोई आपसी रंजिश तो नहीं है सिंह मेंशन रघुकुल का? पुराना रंजिश की वजह से मारा है।
और रांची के चूना भट्टा इलाके में किराए के मकान में रहने वाले युवक ने आत्महत्या कर ली है। मृतक युवक का नाम दीपक कुमार था, जो एमबीए के सेकंड सेमेस्टर का छात्र था। वहीं मौत से पहले दीपक ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था, अलविदा दोस्तों, नसीम और मौलाना को याद रखना। वहीं छात्र के पिता का यह आरोप है कि धर्मांतरण के दबाव में उसके बेटे ने अपनी जान दे दी। छात्र के पिता ने यह भी बताया कि युवक का किसी युवती के साथ प्रेम संबंध था। फिर कुछ समय बाद युवती ने दीपक से दूरी बनानी शुरू कर दी, जिसके बाद मृतक का दोस्त नसीम उसे रिश्ते को बेहतर करने के लिए एक मौलाना के पास ले गया, जहां मौलाना ने उसे तंत्र मंत्र का झांसा दिया और उससे पैसे मांगने लगा, जिसके लिए युवक ने अपनी बाइक तक बेच दी। बाद में मौलाना और ने उस पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। जब इसके बाद भी मृतक का युवती से रिश्ता ठीक नहीं हुआ तो उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इधर दीपक की मौत के बाद उसके घर में मातम पसरा हुआ है। मृतक के भाई का यह कहना है कि दीपक का एक बार अरशद नाम के एक युवक से धर्म को लेकर ही सोशल मीडिया पर विवाद हुआ था और शायद इसी बात का बदला नसीम ने दीपक से लिया हो। करने के बजाय और ज्यादा डिप्रेशन में ले गया, मौलाना के थ्रू पैसा ठगवा के। और फिर इसी दौरान लड़की भी बीच बीच में बोलने लगी कि तुम मर काहे नहीं जाता है, तेरा हम चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। बीच बीच में सिर्फ इतना ही लड़की जवाब देती थी कि तुम मर जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। लास्टली में भी एक उसका बचपन का एक और दोस्त था राजा डकरा का, उसके पास भी बोली कि वो मर जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह आखिर में मेरा भाई चल बसा। डिप्रेशन में आके मेरा बेटा ये कदम उठा लिया। तो हम माँ हैं, हम यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, कल जाके किसी का बेटा का साथ ऐसा ना हो। हम यही चाहते हैं। मेरा घर का चिराग बुझ गया, किसी घर का चिराग ना बुझे। लड़की को छोड़ दिया था, फिर भी वो बहुत खुश था। वो पढ़ना चाहता था और हमको भी बोलता था कि तुमको भी हम पढ़ाएंगे, जब मेरा जॉब लग जाएगा ना सोनी तो तुमको भी हम पढ़ाएंगे। बहुत सपोर्ट करता था, मेरा साथ बैठ के हमको समझाता था, बोलता था यहाँ रांची आई हो तुम तो कुछ गलत काम मत करना, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। लेकिन आज वही बेवकूफ़ वाला काम कर गया। पुलिस से हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मेरे जो बच्चे के साथ हुआ वो किसी और दूसरे बच्चों के साथ ना हो, और मेरा बच्चे के साथ जो हुआ उसका जो भी उसको आरोपी है, उकसाया है, उसको कठिन से कठिन मतलब सजा मिले। और बिहार के किशनगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संदिग्ध 4 बांग्लादेशी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। किशनगंज रेलवे स्टेशन से 4 बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया गया। आरपीएफ को यहां पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पूछताछ में इस वक्त आरपीएफ की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर किशनगंज से आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध 4 बांग्लादेशी नागरिकों को यहां पर गिरफ्तार किया गया। किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास से इन्हें अरेस्ट किया गया है। आरपीएफ को यहां पर बड़ी सफलता मिली है और इस वक्त 4 नागरिकों से पूछताछ में टीम जुटी हुई है। रांची के रिम्स में ऑक्सीजन बेड के अभाव में मरीज की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे मरीज के परिजन पर्ची कटाकर 3 घंटे तक अस्पताल में भटकते रहे, पर बेड नहीं मिला, जिसके बाद मरीज ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। इस बीच न तो डॉक्टर और न ही नर्स ने मरीज का हालचाल लिया। अस्पताल में संसाधन का अभाव पहली बार देखने को नहीं मिला है। न्यूरो वार्ड की अगर बात करें तो यहां पर लगाए गए वेंटिलेटर बेड खराब पड़े हुए हैं और इसे देखने वाला कोई भी नहीं है। 18 जनवरी को हम लोग 1:30 बजे पहुंचे रिम्स। उसके बाद 2 बजे लगभग वहाँ टिकट कटवाए। उसके बाद इमरजेंसी रूम में 2 घंटा मतलब 4 बजे तक रुके, लेकिन कोई ट्रीटमेंट एडमिशन नहीं हुआ, ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ कुछ। इसीलिए मेरा बड़े पापा गाड़ी में ही डेथ कर गए। उनका नाम है रुद्र प्रताप सिंह मानकी, जो हम लोग कालीमाटी से बंगाल से लगभग 60 किलोमीटर दूरी तय करके गए थे। और धनबाद में कतरास पुलिस ने बम बनाते 3 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 बम बरामद किए गए हैं। अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। वहीं कोयला चोरी करने वाले 4 कोयला चोर को भी पिकअप वैन और एक कार के साथ गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय गुप्ता ने। कास किनारे से गुप्त सूचना मिली रात में
कि कुछ अपराधी जो है बम बना रहे हैं तथा उसका टेस्टिंग भी कर रहे हैं। इसी गुप्त सूचना के आधार पर वहाँ छापेमारी किया गया, जिसके आधार पर दिलीप यादव, जितेंद्र यादव और शुभम यादव की गिरफ्तारी की गई है। उन लोगों के पास से 4 बम और एक विस्फोट किया हुआ बम भी बरामद किया। आउटसोर्सिंग जो बंद पड़ा खदान है, वहाँ पर से पिकअप वैन से रात में कोयला की चोरी कर रहे थे, उसमें कुल 4 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। जहां एक तरफ झरिया में गोली और बम चली, वहीं कतरास पुलिस बीती रात छापेमारी कर बम बनाने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन अपराधियों के पास से 4 जिंदा बम और एक विस्फोट किया हुआ बम पुलिस ने बरामद किया है। वहीं एक अन्य मामले में कोयला चोरी करने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश करते हुए एक पिकअप वैन को बरामद किया है और उसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तारी हुई है। एक तरफ जहां झरिया में बम फूटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कतरास पुलिस उपलब्धि हासिल करते हुए बम बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश की है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज रांची में हैं। रांची एयरपोर्ट पर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर सहित विभागीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बीजेपी रांची महानगर के नेताओं ने भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रांची एयरपोर्ट पर कहा कि नल जल योजना की समीक्षा करने के लिए वो आए हैं। राज्य में कैसे इस योजना की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है, इस पर फोकस रहेगा। मुझे लगता है कि आज हम सब लोग इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि किस तरह से रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। अभी जो शेष समय बचा है, उस शेष समय में, क्योंकि अभी तो 1 साल से भी ज़्यादा समय बचा है, उस शेष समय में हम कितने कनेक्शंस और कितने घरों को जोड़ सकते हैं, कितने प्रतिशत और घरों को जोड़ सकते हैं, पहले इस पर विचार किया जाए। क्या बॉटलनेक्स हैं, क्या कारण है, इन सब विषयों की समीक्षा करके आगे तदनुसार उस पर निर्णय लिया जाएगा। और झारखंड मंत्रालय में नल जल योजना पर अहम बैठक हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में राज्य में नल जल योजना के हालात पर चर्चा की गई। कितने घरों को नल जल योजना से जोड़ा जा सकता है, इस पर भी समीक्षा हुई है। और रामगढ़ उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रामगढ़ सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जेएमएम ने रामगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। चुनाव में यूपीए साझा उम्मीदवार उतरेंगी, इसकी घोषणा जेएमएम की ओर से कर दी गई है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि रामगढ़ से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये सीट कांग्रेस की झोली में और उसी की झोली में रहेगी। जेएमएम, कांग्रेस और राजद संयुक्त रूप से इस चुनावी मैदान में उतरेगी। बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस की वो सीट है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है, तो निश्चित रूप से महागठबंधन का कैंडिडेट होगा। और महागठबंधन में सारे दल मिलके, जो भी दल हम लोग महागठबंधन में, वो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन की वो सीट है और महागठबंधन की सीट रहेगी। मतलब उम्मीदवार तो कांग्रेस का होगा ना? निश्चित रूप से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा।